जितना मर्जी है जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। स्टेट बैंक के जो अफसरान 21 अरब इलेक्शन कमीशन को देंगे, उन्हें वो 21 अरब रुपए वापस देना पड़ेंगे, रिकवरी होगी उनसे। ये वजीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं। मौलाना साहब फरमा चुके हैं कि मुल्क में अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है। मौलाना साहब, मुल्क में अदालती मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, पार्लियामेंट का मार्शल लॉ लगा हुआ है। नवाज शरीफ साहब कहते थे, गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट की माने, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो ये जानवरों का मुआशरा बन जाएगा। यानी जब इक़्तिदार आता नजर आए तो सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट छोड़ दे। इक़्तिदार जाता नजर आए तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीडीएम हुकूमत मतलब हुक्मरान इत्तेहाद, मतलब नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब की हुकूमत ने इलेक्शन, 2 सूबों के इलेक्शन क्या करवाने हैं। इन्होंने आइन को क्या मानना है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्या मानना है, इन्होंने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती या वोट की इज्जत दो का क्या पास रखना है। ये लोग अब खुल्लम खुल्ला धमकियों पर उतर आए हैं और ये अब खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहे हैं। राना सना साहब का 2 बयान मुलाहिजा फरमाइए। जितना मर्जी है जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इसी निगरान सेटअप में इलेक्शन होंगे और इसी साल इलेक्शन होंगे, ये कहा राना सनाउल्लाह साहब ने। दूसरा बयान सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक के जो अफसरान 21 अरब रुपए 2 सूबों के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को देंगे, वो याद रखें सारी उम्र उन्हें वो 21 अरब रुपए वापस देना पड़ेंगे, किस्तें करना पड़ेंगी, रिकवरी होगी उनसे और रिकवरी में बड़ी मुश्किलात होती हैं। लिहाजा जो पेमेंट करेंगे वो बाद में ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। ये वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं, जिनके ज़िम्मे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि आपने सिक्योरिटी देनी है 2 सूबों के इलेक्शन पर। मैं सोच रहा हूँ कि 73 में 10 अप्रैल 1973 में आइन बना था जब, तो भुट्टो साहब को आइन का खालिक कहा जाता है। मुफ्ती महमूद साहब मेन रहनुमा थे, सियासतदान थे, जो आइन बनाने वालों में से। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा होते आज, तो वो क्या सोचते जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के तर्ज़ अमल को देखकर। अगर मुफ्ती महमूद साहब होते तो वो क्या सोचते मौलाना फजलुर रहमान साहब को इक़्तिदार से चिमटे देखकर और आइन और सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो की तौहीन करते हुए। और मौलाना साहब जो हर बात पे 73 के आइन के तहत, 73 के आइन के तनाज़र में 73 का आइन ये कहता है, ये भाषण दिया करते थे। आज मुफ्ती महमूद साहब होते तो वो क्या सोचते कि मेरा बेटा जिसने मेरी गद्दी संभाली है वो क्या कर रहा है आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सिविलियन बालादस्ती के साथ, वोट को इज़्ज़त दो के साथ। मौलाना साहब फरमा चुके हैं कि मुल्क में अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है। हम कोई जानवर थोड़ी हैं कि हमें जो चारा डालेंगे हम वो खा लेंगे। नहीं कबूल करते हम ये फ़ैसले। मौलाना साहब, मुल्क में अदालती मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, पार्लियामेंट का मार्शल लॉ लगा हुआ है। अधूरी पार्लियामेंट, इखलाकी बरतरी के बगैर पार्लियामेंट, 48% की नुमाइंदगी करने वाली पार्लियामेंट और जाली पार्लियामेंट, जिसको आप कल तक जाली पार्लियामेंट कहते थे, उसका आपने मार्शल लॉ लगाया हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया हुआ है। तो ये बयानात थे 2 धमकी आमेज़ बयान। यानी एक बयान उन्होंने इनडायरेक्ट राना साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा और तहरीक इंसाफ को कहा कि जितनी मर्जी है जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। और दूसरा, स्टेट बैंक अफसरान को डायरेक्ट धमकी दी कि अगर आपने पैसे दे दिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब, तो ये आपसे रिकवरी होगी, आपसे लिए जाएंगे। और ये वही राना साहब हैं जो अपोजिशन में चंद महीने पहले, बल्कि साल 1.5 साल पहले, जजेस को धमकियां लगा रहे थे कि, और चीफ सेक्रेटरी को धमकियां लगा रहे थे और अफसरों को धमकियां लगा रहे थे और कह रहे थे कि वो अफसर
जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का या इमरान हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानेंगे, उन्होंने भी इधर ही रहना है और उनके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। और ये वही राना साहब हैं जो कल जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब ने किया था, या नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और कहा था कि पहुँचे, हमने नवाज शरीफ साहब को रिसीव करना है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ गिरफ़्तारी के लिए लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, तो रास्ते में ये पैदल आ रहे थे और ये टीवी पर फरमा रहे थे ये पैदल चलना हज से ज़्यादा सवाब का काम है। ये वही राना साहब हैं जिनके बारे में उनके अपने शेर अली साहब ने कहा था कि ये 18 के 20 लोगों के कातिल है। और यही वो राना साहब हैं जिन पर मॉडल टाउन के कत्लों का इल्ज़ाम है। उन्होंने नहीं मारा होगा, लेकिन उस वक्त वज़ीर कानून ये थे और वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे। डायरेक्ट धमकी सुप्रीम कोर्ट को कि जो जितना मर्जी है ज़ोर लगा ले, इलेक्शन नहीं होंगे। डायरेक्ट धमकी इलेक्शन कमीशन अफसरान को कि अगर पैसे दिए तो ये आपसे रिकवरी की जाएगी। लेकिन ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है। पिछले 1 साल से इस मुल्क का कानून ये है कि अगर इमरान खान एक तकरीर कर ले तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है तौहीन अदालत में। अगर इमरान खान एक नामुनासिब बयान दे दे जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल सेशन जज साहबा के ख़िलाफ़, तो इमरान खान पर तौहीन अदालत लग जाती है। तौहीन अदालत का नोटिस सर्व हो जाता है और वो तौहीन अदालत भुगतते हैं और माफ़ी मांगते हैं दोनों तरफ। उसके बावजूद मुकदमा जारी रहता है। लेकिन यहाँ PDM पिछले 6 महीने से PDM बाकायदा जजेस के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला चुकी है। कोई तौहीन अदालत नहीं। मरियम नवाज़ जजेस की किरदार कुशी और तज़ीक कर चुकी हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं। anti-PMLN जजेस, बेंच फिक्सिंग, हम ख्याल जजेस, साजिशी जजेस, बायस जजेस, ये मरियम नवाज़ कह चुकी हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं। 5 जजेस और जजेस के 3 रुकनी जजेस और स्पेशली 8 रुकनी जजेस के जो किरदार, कंडक्ट और ख़ानदानों तक इल्ज़ामात पहुँच चुके हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं। मरियम नवाज़ तस्वीरें सर्विंग 2 जज साहबान की जलसे में दिखाकर उन्हें साजिशी जज कह चुकी हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं। राना सना साहब, यही राना सना साहब, एक जज साहब की ऑडियो आई थी और उस ऑडियो का फॉरेंसिक होने से पहले, उसका मुकदमा ट्रायल चलाने से पहले, कोई नतीजा अख्ज़ करने से पहले उसकी उन जज साहब की ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला चुके हैं सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट की, कोई तौहीन अदालत नहीं। अच्छा, फिर यही लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, कोई तौहीन अदालत नहीं। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, कोई तौहीन अदालत नहीं। 6 रुकनी बेंच का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, कोई तौहीन अदालत नहीं। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस मानने से इनकार कर दिया, कोई तौहीन अदालत नहीं। चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को मानने से इनकार कर दिया, कोई तौहीन अदालत नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कानून साजी कर दी और कौमी असम्बली से 7 करारदादें निकाली अधूरी, और जो इनके नज़र में कल तक जाली कौमी असम्बली थी उससे 7 करारदादें निकाली हैं और तहरीकें, करारदादें और तहरीकें निकाली हैं सुप्रीम कोर्ट और जजेस के ख़िलाफ़, कोई तौहीन अदालत नहीं। चीफ जस्टिस समेत उल्टा चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो गया है। और रेफरेंस दायर किसने किया है? वकील ने, मियाँ दाऊद साहब ने। मियाँ दाऊद वही हैं जो इमरान खान पर कातलाना हमले के मुलज़म के भी वकील हैं, जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के भी वकील हैं, और ये चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के भी वकील हैं। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है। हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो तुम्हारी बात माने। मौलाना साहब फरमा चुके हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं। लेकिन यही लोग 2011-12 में जब मेमो गेट स्कैंडल था, जरदारी साहब सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, और जब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, और जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ख़त लिखें स्विस बैंकों को, स्विस हुकूमत को कि वो हमें बैंक अकाउंट्स और जरदारी साहब के बैंक अकाउंट्स और दौलतों के हवाले से, तो गिलानी साहब नहीं लिख रहे थे। वो जरदारी साहब की वफ़ादारी निभा रहे थे, आइन, कानून, ओहदे, वजारत उज़्मा सबको एक साइड पर रखे हुए थे। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? नवाज शरीफ साहब कहते थे गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट की माने,
सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो ये जानवरों का मुआशरा बन जाएगा और हम जानवरों का मुआशरा नहीं बनने देंगे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहते थे कि क्या बातें करते हो, अगर एक गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर फारिग हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 10 वज़ीर आज़म फारिग हो जाएं, माननी सुप्रीम कोर्ट की पड़ेगी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि गिलानी साहब सदर जरदारी से वफादारी ना निभाएं, आइन से, सुप्रीम कोर्ट से वफादारी निभाएं। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है और हम सुप्रीम कोर्ट के मुहाफ़िज़ हैं। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब कहते थे गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट से ना लड़ें, ये लड़ाई जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो को तबाह बर्बाद कर देगी। और जब कासिम सूरी, ये अभी साल पहले कासिम सूरी ने रूलिंग दी और सुप्रीम कोर्ट रात को खुली अदालत लगी और सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इन्हीं जस्टिस इजाज़ुल हसन, इन्हीं जस्टिस मुनीब अख्तर जिनके आज खिलाफ है PDM वाले, इन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया और जिसके बाद तरीक़े अदम-ए-एतमाद पास की PDM ने और इमरान खान चले गए, इक़्तिदार से निकल गए और ये इक़्तिदार में आ गए। उस वक़्त ये क्या कहते थे, उस वक़्त कहते थे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। यानी जब इक़्तिदार आता नज़र आए तो सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट छोड़ दे, इक़्तिदार जाता नज़र आए तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे। मतलब जो सूट करे वो करेंगे। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में ना आए या लगे कि इससे हम हार जाएंगे या इलेक्शन होंगे या हमारी हार होगी तो फिर पार्लियामेंट को आगे करके सुप्रीम कोर्ट से लड़ाएंगे। तो इलेक्शन इन्होंने क्या करवाने हैं, आइन की इन्होंने क्या माननी है, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने क्या माननी है, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो का तो ये इनके पास से भी, ये रत्ती भर भी इनके अंदर ये शऊर या ये आगाही या ये माइंड सेट नहीं है। इनकी बातों में ना जमहूरियत है, इनके पार्टियों में ना जमहूरियत है, इनकी माइंड सेट में जमहूरियत नहीं है, इनके रवैयों में जमहूरियत नहीं है, इनकी पार्लियामेंट में जमहूरियत नहीं है, इनके फैसलों में जमहूरियत नहीं है। इन्होंने जमहूरियत का क्या मानना है? ये तो जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जिस दिन असली जमहूरियत आ गई ये सारे नकली फारिग हो जाएंगे। तो वो इलेक्शन क्या होने हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब वो अब खुल्लम खुल्ला धमकी पे उतर आए हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट से तावन ना करे, जो चाहे जितनी मर्जी जोर लगा ले, इलेक्शन नहीं होंगे। अल्लाह इस मुल्क पर अपना फजल करे, वरना हमने जो हाल कर दिया और हमारे ऊपर जो जीरे ब्लेड मुसल्लत है, उन्होंने जो मुल्क को जहाँ पहुँचा दिया है, जब आइन भी ना हो, पार्लियामेंट भी, सुप्रीम कोर्ट की भी ना मानी जा रही हो, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो की भी ना सुनी जा रही हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है। दूसरी तरफ ये भी बताता चलूँ कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत भी पूरी होती आ रही है। अब आइन में लिखा है कि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतें नहीं रहेंगी, तो फिर क्या होगा 2 सूबों का? ये आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।